चलिए देखते हैं समानुपात। इसका हम कल देखे हैं। समानुपात मतलब दो अनुपात जब समान रहता है वो समानुपात कहलाता है। अब इसी के अंतर्गत जो दूसरा प्रश्नावली है वो ऐकिक नियम है ना। ऐकिक नियम क्या है? कोई भी दी गई जो राशि है या मूल्य है या मान है, उनमें से एक का मान पहले निकालते हैं और एक का निकालने के बाद वांछित का मतलब जितना पूछा गया है उसका मान निकालते हैं। देखिए ऐकिक नियम क्या है? दी गई राशि में या मान में या मूल्य में पहले एक का मान निकालते हैं और एक का निकालने के बाद जितना पूछा गया है, जिसको वांछित कहा गया है ना, वांछित का मान निकाला जाता है। तो यह ऐकिक नियम कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जो भी मान यहां दिया रहेगा प्रश्न में, तो पहले एक का निकालिए और एक का निकालने के बाद जितने का निकालना है उससे गुणा कर दीजिए, है ना। बहुत आसान है, आप लोग जानते हैं। जैसे 5 पेन का मूल्य 30 रुपए है, मान के चलो, एक उदाहरण है। 5 पेन का मूल्य कितने रुपए है? 30 रुपए है। और आपको पूछा गया है 9 पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? पहले एक पेन का मूल्य निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या करेंगे? 30 को कितने से भाग देंगे? 5 से देंगे। तो 5 6 का 30। एक पेन का मूल्य कितना आ गया? 6 रुपये। तो 9 पेन का कितना हो जाएगा? 9 गुना 6 कर देंगे, है ना। तो क्या करते हैं? दिए गए राशि में मान में पहले एक का मान निकालते हैं और एक का मान निकालने पर जो पूछा गया है वांछित है उसका निकालते हैं और निकालने के लिए उसको भाग देते हैं, सॉरी गुणा करते हैं। कहां पर भाग देते हैं? जब एक का निकालना है तो भाग देते हैं और जितना पूछा गया है ना, ज्यादा का और निकालते हैं या जो भी पूछा गया है उसका निकालते हैं। तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो पहले भाग वाले स्टेप है, फिर उसके बाद है गुणा। तो ये दो स्टेप ध्यान रखिए, पहले भाग देंगे उसके बाद क्या करेंगे? गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 कापियों की कीमत 16.50 रुपये, इसी को कह सकते हैं 16.5 रुपये, 16 रुपये 50 पैसे है। तो 7 कापियों की कीमत ज्ञात कीजिए। इसको ऐकिक के नियम से बनाएंगे। समानुपात में भी बनाओगे तो वहां भी इसका मान आएगा, लेकिन दोनों जो प्रश्नावली है उसमें ऐकिक नियम से इसको बनाया गया है दोनों कक्षाओं में, है ना, 6वीं में और 7वीं में। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे हल करके। हल पूरा दिखा। हाँ, आप लोग म्यूट करेंगे। खेमचंद, है ना, खेमचंद ध्यान दीजिए, आप म्यूट कीजिए और अपना आड़ा करके देख लीजिए, है ना। चलो ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या दिया है उसको लिख लीजिए। 3 कापियों की कीमत दिया है ना। अगर दिखाई नहीं देगा तो आप लोग जरूर बताइए, है ना। 3 कापियों की कीमत, 3 कापियों की कीमत बराबर 16.50 रुपये। इसको हम 16.5 भी लिख सकते हैं, उसके बाद शून्य लिखने से कोई उसका वैल्यू नहीं है। 50 पैसे जरूर बोलते हैं। 16.5 कहेंगे तो 16 रुपया 5 पैसा नहीं होगा, वो 16 रुपया 50 पैसा ही होगा। 16.5 लिखते हैं तो ठीक है। तो देख लीजिए 3 कापियों की कीमत कितना है? 16.50 रुपये। तो ये दी गई जो मान है वो हो गया। यहां से हम एक का मान निकालते हैं, है ना। जो भी दिया है वहां से एक का मान निकालने के लिए पहले हम भाग देते हैं, है ना। इसलिए देखिए क्या पूछा गया है उसको, उसमें ध्यान दीजिए। 7 कापियों का मतलब जिसको पूछा गया है, ध्यान दीजिए, उसको इस साइड में रख लीजिए आप, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में दूसरे संबंधित नहीं है, उसका मान है या उसकी मूल्य है, उसको लिखिए। तो देखिए 3 कापी की कीमत कितना है? कापियों की कीमत 16.50 रुपये। इसलिए 7 का जब पूछा है तो एक का पहले निकाल लेंगे। 7 कापियों का कीमत पूछा गया है तो एक का निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? एक कापियों नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कापी हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन में नहीं है, सिंगल है। एक कापी की कीमत, एक कापी की कीमत बराबर हो जाएगा 16.50 को जो भी मूल्य है उसको इस 3 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। ये देखिए, ये 3 को पक्षांतर कर दिए तो यहां पर क्या बचेगा? ये 3 लिखा है जरूर, लेकिन क्या है? 3 गुना 1, 3 गुना 1, 1 को छोड़ते हैं और 3 को दूसरे साइड ले जाते हैं, तो 3 किसमें चला जाएगा? भाग में। एक कापी की कीमत बराबर 16.50 बटा 3, ये आ गया। अब इसको आप भाग देकर इसका मान निकाल सकते हैं।
अगर आप भाग नहीं दे पा रहे हैं, है ना, रेशमा, है ना, रेशमा म्यूट करके रखेंगे अपना साउंड, है ना। और हमारे साथ आदरणीय सर जी उपस्थित हो चुके हैं। हाँ, नमस्कार सर जी, राहुल सर जी। चलिए सर, शुरू करते हैं सर। तो देखिए, एक कॉपी की कीमत या एक राशि का जो मान आता है उसको चाहे तो अब इसको भाग दे दीजिए, भाग भी नहीं देते हैं तो सीधे सीधे इसको गुना भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है ना। भाग भी दे सकते हैं, भाग नहीं देंगे तो हम लास्ट में सीधा गुना भी कर सकते हैं। तो देखिए, भाग दे देते हैं। 16.50 को 3 से भाग दीजिए, कितना आएगा इसका मान। तो देखिए किस प्रकार से हम भाग देते हैं। हम अभी तो दशमलव को भूल गए हैं, है ना, सीधे सीधे यहाँ पर दशमलव जरूर है लेकिन उसको अभी हटाइए, सीधा भाग देते हैं किससे, 3 से। पहले कितने बार जाएगा, 3 पंचे 15, एक नहीं गया तो हम 16 एक साथ ले लिए, 3 पंचे 15, घटाने पर एक बचा, एक के साथ 5 उतारे, अभी भी 3 पंचे 15, है ना। और क्या बचा, शून्य, लेकिन पहले शून्य उतारेंगे तो शून्य बार जाएगा, मतलब एक शून्य लगेगा, मतलब 1650 अगर रहता तो 550 बार जाता, और 16.50 है। तो देखिए, भाग और गुना का वही प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। दशमलव के बाद कितने अंक है उसको देखते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो जो भागफल आएगा वहां भी दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, 5.50 रुपये, अर्थात 5.5 रुपये, 5 रुपये 50 पैसा एक कॉपी की कीमत। एक कॉपी की जो कीमत है वो 5 रुपये 50 पैसे। अब देखिए प्रोसेस, देखिए पहले जो दिया है उसको लिखिए, एक का मान निकालते हैं और जो उसके बाद जो पूछा गया है जिसको वांछित कहते हैं उतने का मान निकालते हैं। ऐकिक नियम का यही नियम है, ऐकिक, इसलिए ऐकिक कहा गया है। एक का निकालो, फिर जो पूछा गया है उसका निकालो, ठीक है। यहां पर भाग देंगे, हर बार यहां पर भाग आएगा, ठीक है। अब गुना आएगा। अब कितने कॉपी का पूछा गया है, 7 कापियों की, अब ये बहुवचन हो गया इसलिए इसको कापियों लिखेंगे, है ना। 7 कापियों की कीमत बराबर हो जाएगा 7 गुना, किसी को भी आगे लिखो, 5.50, है ना। अब देखिए गुना करेंगे, 7 का गुना 0 से 0 आ गया, 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 पंचे 35, 35 और 3 38, दशमलव के बाद 2 अंक है तो उत्तर में भी दशमलव के बाद 2 अंक होगा। 38.50 रुपये या 38 रुपये 50 पैसे या 38.5 रुपये, ठीक है। ये हो गया 7 कापियों की कीमत। दिखाई दे रहा होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग बताइए। स्पष्ट अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा मैं पीछे लिया हूं जो पोजीशन है उसका, तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना, आप लोग बताएंगे सर। हाँ देवेंद्र, क्या है, दिखाई दे रहा है? यस सर। स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ चलिए, अब मतलब ये दो प्रश्न हम कवर कर सकते हैं ना इसमें। चलिए आगे, अब उधर हम हटा के और ले लेंगे स्टेप को। अगला दूसरा नंबर है, एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है। एक कार, दूसरा नंबर इसका, है ना, ये पहला नंबर हो गया। 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है। यहां पर 2 प्रश्न बनाया गया है। 440 किलोमीटर के लिए कितना समय लगेगा, 440 किलोमीटर चलने के लिए कितना समय लगेगा, और दूसरा है 6.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो क्या पूछा गया है उसके हिसाब से हम क्रम रखते हैं। देखिए पहले में 440 किलोमीटर पूछा है ना। यमन कुमार, है ना, म्यूट करके रखिए अपना जो साउंड है। देखिए 440 किलोमीटर के लिए कितने समय लगेगी, क्या दिया है, हमें पूछा क्या गया है 440 किलोमीटर के लिए। तो जिसको पूछा गया है उसी के हिसाब से हम लिखेंगे, मतलब किलोमीटर पहले लिखेंगे उसके बाद घंटे लिखेंगे। देखिए दिया गया है, क्या दिया है, 165 किलोमीटर चलती है। ये देखिए, जिसको ज्ञात करना है उसी के हिसाब से लिखिए। 440 किलोमीटर में पूछा है तो किलोमीटर वाले को पहले लिखिए। 165 किलोमीटर चलती है, क्या चलती है, कार, है ना। एक कार 165 किलोमीटर चलती है 3 घंटे में। ये देखिए इधर 3 घंटे में,
ठीक है, 165 किलोमीटर चलती है 3 घंटे में, तो 1 किलोमीटर चलेगी, 1 किलोमीटर चलेगी या चलती है ना, एक लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे, हाँ वही है ना, 1 किलोमीटर चलेगी कितने समय में, 3 बटा पहले की तरह 3 ऊपर में जाएगा और 165 उसके नीचे में आएगा, क्योंकि यहां पर मैं बता चुका हूं कि 165 गुना 1 लिखिए, इसको 1 को बचा के रखिए, 165 को पक्षांतर कीजिए, तो 1 किलोमीटर चलेगी इतने घंटे में, 3 बटा 165, ठीक है। अब ये भाग नहीं जा रहा है तो भाग मत दीजिए, अगर इसको सरल करना है तो एक बार भाग दे सकते हैं। क्या कोई भाग जा रहा है, 3 से जाता है, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, ये देखिए 3 से हम भाग दिए, 16 लिखा है ना, यहाँ 1 तो नहीं जाएगा, 16 को लिए, 3 पंचे 15, 5 बार गया, 1 और बचा तो 5 उतारे 15 हो गया, 3 पंचे 15, है ना, ये देखिए ना, इस प्रकार से भाग देते हैं 3 से, 3 पंचे 15 घटा दिए तो 1 बचा, 1 के साथ 5 उतारे, 3 पंचे 15, कितने बार गया, 55 बार, तो ये सरल रूप में 1 बटा 55 हो गया, यहीं पर आप भाग दे दीजिए। मेरा कहना यही है, इस प्रकार के जब प्रश्न आता है सीधे तो गुना कर सकते हो, लेकिन सरल कर दीजिए यहीं पर, जैसे हम इसमें भी दिए, सरल कर दिए, ठीक है। अब देखिए 440 किलोमीटर के लिए समय, 440 किलोमीटर के लिए समय या तय करेगी समय में, ऐसा लिख सकते हैं, तो कितने समय में, देखिए 1 बटा 55 गुणा 440, या 440 को भी पहले आप लिख सकते हो, 440 को पहले ले लीजिए, गुना 1 बटा 55, किसी को भी गुना में तो हम a गुना b करें या b गुना a करें, मान उतना ही आता है, मतलब 5 गुना 10 करेंगे तब भी कितना आएगा, 5 दाम 50, और 10 गुना 5 करेंगे तब भी कितना आएगा, 50, मतलब गुना में आप क्रम बदल दो तो उससे मायने नहीं रखता, है ना। चलिए देखिए, तो इसका लिखने का स्टेप देखिए, क्या पूछा गया है, किलोमीटर वाला, तो किलोमीटर को पहले लिखे, देखो 165 किलोमीटर चलती है 3 घंटे में, तो 1 निकाल लीजिए, ऐकिक नियम में अधिक का मान दिया है तो 1 का निकालते हैं, 1 का निकालने के बाद वांछित का जो पूछा गया है उसका निकालते हैं, तो 1 के निकालने के लिए भाग देते हैं, और जो पूछा गया है वांछित उसको निकालने के लिए गुणा करते हैं, ये देखिए, तो 1 का निकाले तो 1 बटा 55 आ गया, तो 440 का निकालेंगे तो 1 बटा 55 गुना 440, तो 55 से भाग जाएगा, इसको आप भाग दे सकते हैं, तो कितने बार जाएगा 55 से, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 8 बार जा रहा है, 55 गुना 8 करके देखिए, 55 गुना 8, 8 पंचे 40 शून्य, है ना, 8 पंचे 40 और 4 44, कितने बार गया, 8 बार, है ना, तो 8 घंटे, है ना, लास्ट में लिख देना, 8 घंटे में 440 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, लास्ट में आप लोग अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, या 440 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगेगी, ठीक है, ये इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए इसी में एक और प्रश्न है, 6.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये देखिए इसका अगला प्रश्न है, 6.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, है ना, फर्स्ट वाले को हम मिटा देते हैं, इसमें 2 प्रश्न यहां पर बना है, आप देखेंगे बुक में से। अब देखिए क्या पहले लिखा है, 6.5 घंटे, है ना, जमाने का इसका सेंटेंस कैसे जमाते हैं, इसको आप सही लिखेंगे तो उसका मान सही आएगा, तो घंटे, है ना, पहले लिखा है, तो हम इसको भी अब उसी क्रम में लिखते हैं, जबकि 3 घंटे में, अब देखिए हम चेंज कर दिए, उसी प्रश्न को एक बार और चेंज करके लिख रहे हैं, अब घंटे में पूछा गया है ना, तो जिसको पूछा गया है उसको पहले लिखिए, 3 घंटे में, यहां भी लिखा है 6.5 घंटे में, तो 3 घंटे में कितनी दूरी चलती है, 165 किलोमीटर चलती है, ठीक है, वह जो क्या है, कार है, 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है, इसलिए 1 घंटे में, है ना,
अधिक से एक का मान निकालो तो 3 कहाँ चला जाएगा, 165 के नीचे में, है ना, डिवाइड में चला जाएगा 165/3। अब यहां पर अगर भाग जाता है तो भाग दीजिए, 3 पंचे 15, यही वाला प्रश्न है ना, हाँ ठीक है, 3 पंचे 15, 5 बार गया, 1 बचा, 3 पंचे 15, 55 बार गया। कितने बार गया, यहाँ 1/55 आया और 1/55 का उल्टा 55 है ना, 3/165 है तो 1/55 आया। अब 55/1 हो गया, मतलब हर एक संख्या के नीचे में 1 रहता है ना। तो देखिए ये 55 आया 1 घंटे में। ध्यान दीजिए, जिसको पूछा गया है, जैसे 6.5 घंटे में पूछा गया है तो उसको पहले लिखिए। यहां पर देखिए किलोमीटर, 2 प्रश्न बनाए हैं, 440 किलोमीटर के लिए कितना समय लगेगा, तब क्या किए हम, किलोमीटर को पहले लिखे। 165 किलोमीटर चलती है 3 घंटे में, तो 1 किलोमीटर निकाले और 440 के लिए उसमें से गुणा कर दीजिए। अब दूसरा प्रश्न इसी में क्या बना दिया है, 6.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो घंटे को पहले लिखिए, है ना, एक नियम में वही प्रोसेस है। 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में 165/3, यहां सरल कर लीजिए जितना सरल होता है, 55 आया। अब देखिए 6.5 घंटे में, अतः लिख सकते हैं, अतः 6.5 घंटे में कार द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। तो कार द्वारा चली गई दूरी 6.5 को क्या बोलते हैं, ये देखिए मिश्र भिन्न है, इसको हम भिन्न में बदल देते हैं, अनुचित भिन्न में। तो 6 दूने 12 और एक ऊपर का जोड़ लेते हैं, 13/2 आता है ना बदलने। तो ये देखिए जो शेष में है ना, हर में है, हर का गुना हम ये पूर्ण जो भिन्न है, पूर्णांक है, उससे गुना करते हैं। 6 दूने 12 और एक 13, अंश को जोड़ दीजिए तो 13/2, इसको कोष्टक में लिख दीजिए यहीं पर। 6 सही 1/2 मतलब 6.5 को क्या लिखते हैं, 13/2। तो 6.5 घंटे में कार द्वारा चली गई दूरी, जबकि 1 घंटे में 55 चलती है ना, 55 किलोमीटर, तो 55 गुना कितना कर देंगे, 13/2। क्योंकि यहां पर ये जो है दोनों विषम है, 2 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए पहले गुना कर लीजिए और उसके बाद 2 से भाग दीजिए। तो 13 पंचे कितना होता है, 65, 13 पंचे 65 है ना, 5 लिखे, 6 हासिल, 13 पंचे 65 और 6 71, 715/2, और 715 को 2 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, पहले हम 7 को देते हैं, 2 तिया 6, 1 बचा, 1 के साथ 1 उतारे, 11 हो गया, 2 पंचे 10, अभी भी 1 बचा, 1 के साथ 5 उतारे, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, अब 1 बचा, 1 नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगाए तो यहां 0 लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। 357, 2 मतलब 2 पंचे 10 है ना, भाग देते हैं तो भाग देने का प्रोसेस जरूर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं समझ में आता तो जरूर पूछिए। 357.5, उसको 5 शून्य भी लिख सकते हैं ना, 357.5 मतलब इसका क्या मतलब हुआ, आधा, और 357 किलोमीटर और आधा किलोमीटर है ना, 57.5, तो 357.5 किलोमीटर वह कार 6.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी या करती है, 357.5 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए ये इस प्रकार से हो गया ऐकिक नियम का, है ना, प्राथमिक विद्यालय में भी इसका पाठ्यक्रम है ऐकिक नियम का, और ये यही सेम पाठ्यक्रम 6वीं और 7वीं में जो गणित देख रहे हैं ना हम पूरा, ये 6वीं में भी है और 7वीं में भी है। और इसका मैं बता दिया हूं कि 6वीं में 10.2 में जाइए अनुपात पाठ में, और 7वीं में 14.2 में समानुपात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है, तो 80 किताबों का वजन, देखो क्या पहले पूछा गया है उसको देखिए। 80 किताबों का वजन, तो पहले किताब को पहले लिखेंगे जिसको पूछा गया है ना, 80 किताबों का वजन कितना होगा, ठीक है, तो वो पहले लिखेंगे। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, हल दिया है 72 किताबों का वजन, है ना, क्यों इसको पहले लिख रहे हैं, क्योंकि पूछा भी गया है किताब को, है ना, 80 किताबों का वजन,
तो इसको पहले लिखिए, है ना। बनाने को तो आप कोई भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैं सुविधा की दृष्टि से बता रहा हूं जिसमें आपको आसान लगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। 72 किताबों का वजन है 9 किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए ऐकिक नियम क्या कहता है, दिए गए राशियों में मूल्य में या मान में पहले एक का निकालते हैं, एक का निकालने के लिए भाग देना पड़ता है, और एक का निकालने के बाद वांछित का मतलब जो पूछा गया है उसका निकालते हैं, है ना। एक के निकालने के बाद जो पूछा गया है उसका निकाला जाता है, इसलिए इसको ऐकिक नियम कहते हैं। एक का निकालना पड़ता है पहले, और वांछित का निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं। एक का जो मान रहेगा उससे हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, है ना। देवेंद्र, है ना, म्यूट करके रखिएगा अपना साउंड जो है। चलिए अब एक किताबों का वजन, किताबों नहीं होगा ना, बहुवचन नहीं आएगा, एक है तो क्या हो जाएगा, एक किताब। एक किताब का वजन क्या करते हैं, यहां पर ये मान लीजिए 72 गुना 1 लिखा है। क्या लिखा है, 72 गुना 1। 72 को पक्षांतर कीजिए दूसरे साइड, तो पक्षांतर करने पर वो हो जाएगा, बटा में चला जाएगा, क्योंकि गुना है 72 गुना 1, तो 9 बटा 72। इसको सरल कर दीजिए, 9 एकम 9, भाग जा रहा है क्या 9 से, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 1 बटा 8। एक किताब का वजन 1 बटा 8 किलोग्राम लिख सकते हैं, यहां पर किलोग्राम, जब हल हो गया तो। अब इसलिए या अतः 80 किताबों का वजन, वांछित का क्या पूछा गया है, 80 किताबों का वजन निकालने के लिए आप गुना करते हैं, भाग देते हैं, उसके बाद गुना। 80 किताबों का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 गुना जो एक किताब का वजन है, किसी को भी आगे पीछे लिखो, ये फर्क नहीं पड़ेगा, 108 को पहले लिखो या 80 को पहले लिखो। अब देखिए 80 ऊपर में है ना, इसी लाइन में लिख देते हैं। 80 ऊपर है और 8 नीचे है, भाग जा रहा है, 8 एकम 8, है ना, 8 का पहाड़ा पड़ते हैं, 8 8 कैंसिल हो ही गया है, 8 एकम 8 और एक जीरो लगाते हैं 10 बार, 8 धाम 80, मतलब 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10। 80 किताबों का वजन 10 किलोग्राम। ये देखिए 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है, तो 80 किताबों का वजन कितने, मिला क्या था नहीं करेगा नहीं समझ नहीं रहेगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है किसी मजदूर की 25 दिनों की आय 1500 रुपये है, 30 दिनों की आय ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को जब समझना है तो पहले ये देखिए क्या पूछा गया है, 30 दिनों की आय, तो दिन को पहले लिखेंगे यहां पर, मतलब 25 दिन की आय बराबर 1500 रुपये। तो देखिए हल देखते हैं इसको, नंबर है 4, है ना, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर देखते हैं। दिया है मजदूर की 25 दिनों की आय, है ना, 25 दिनों की आय कितना दिया गया है, 1500 रुपये, है ना। आज का जो सेटिंग है वो सही है, पूरा एक दूरी तक कवर हो जा रहा है, और हमारे साथ हमारे इस क्लास में आदरणीय मैम जी भी दिखाई दे रही हैं। तो मैडम जी आपको नमस्कार मैडम जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ जितने भी सर मैडम हैं आप सभी को सादर नमस्कार। चलिए ये देखते हैं, तो देखिए ऐकिक नियम को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले जो पूछा गया है उसी को पहले लिखेंगे आप लोग। क्या पूछा गया है, क्या रुपये पूछा गया है कि 25 दिनों की आय पूछा गया है ना, मतलब किसमें आएगा, रुपये नहीं आएगा, क्या पूछा गया है, आय पूछा गया है। ये देखिए किसी मजदूर की 25 दिनों की आय 1500 रुपये है, तो 30 दिनों की, ये देखिए 30 दिनों की, तो क्रम से लिखिए, 30 दिनों लिखा है मतलब दिन वाले को पहले लिखेंगे। 25 दिनों की आय 1500 रुपये, उसके बाद एक का निकालते हैं। तो एक का निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि यहां मैं बताया हूं कि 25 गुना 1 मान लीजिए इसको, 25 गुना 1, तो 1 को रख दीजिए और 25 को पक्षांतर कीजिए, तो 25 किस में चला जाएगा, बटा में। इसलिए एक दिन की, है ना, दिनों नहीं होगा, एक दिन की आय बराबर हो जाएगा, पहले से 1500 लिखा हुआ है और बटा करके हम क्या लिख देंगे, 25, है ना, 25 गुना 1 है, 25 को पक्षांतर कर दीजिए।
अब ये कैंसिल कर दीजिए, कितने बार जाता है? 25 का गुना 6 से 6 बार कीजिए तो 150 होता है। फिर एक शून्य लगा दीजिए तो ये क्या कितना हो गया? 60, है ना। एक दिन की आय बराबर 60 रुपये, है ना। एक दिन की आय कितना है? 60। यहां लिख दीजिए 60 रुपये। अब कितने दिन का पूछा गया है? 30 दिन का। अतः 30 दिनों की आय, मजदूर की 30 दिनों की आय, एकदम कठिन प्रश्न नहीं है ना। क्या करते हैं? 30 गुना एक दिन का कितना आया है? 60, उससे गुना करते हैं 6 या 18 और 2 शून्य लगा देंगे। 1800 रुपये, 1800 रुपये, है ना। ऐकिक नियम में यही नियम है, दिए गए कोई राशि है ना, या मान है या मूल्य है, उसमें से हम एक का मान निकालते हैं और एक का मान निकालने के लिए भाग देते हैं। उस मूल्य में उसकी संख्या को भाग देते हैं तो एक का मिल जाता है। एक का निकालने के बाद जो वांछित है, चाहे कम रहे उससे या ज्यादा रहे, जो पूछा गया है उसका निकालने के लिए एक के जो मान है उसको क्या करते हैं? उस संख्या से, जो पूछा गया उस संख्या से गुना करते हैं। चलिए आगे, इसके बाद और अगला प्रश्न है, यह नीचे में आएगा? नहीं आएगा। चलिए अगला है, यदि 22 मीटर कपड़े का मूल्य 704 रुपये है, ये देखिए, तो 20 मीटर, ये तो सीरियल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 22 मीटर और 20 मीटर, मतलब 22 मीटर का कितना दिया है? 704 रुपये। तो 20 मीटर का पूछा है तो उसी क्रम में लिखेंगे हम, है ना। वहां पर क्रम में कोई चेंजेस नहीं होगा। दिया है नंबर 5 है, दिया है 22 मीटर कपड़े का मूल्य, 22 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 704 रुपये, है ना। तो यहां से एक निकाल लीजिए, इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य, है ना, कपड़े का मूल्य एक का निकालते हैं। दिए गए में एक का निकालने के लिए क्या करते हैं? उसकी कुल मूल्य, जो मूल्य है या मान है, उसको उसकी संख्या से या जो भी मात्रा है 22 मीटर, उससे हम डिवाइड करेंगे तो 22 से 704 भाग जाता है क्या? चेक करके देख लीजिए। 22 या 67 कितना बचा? 4 और 22 दूने 44 जा रहा है। 22 तिया, है ना, 67, 4 बचा, 4 के साथ और 4 लिखे, 44 हो गया। 22 दूने 44, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आ गया? 32 रुपये आ गया। अतः, इसलिए एक बार लिख लिए हैं, इसलिए अतः लिख दीजिए। अतः 20 मीटर कपड़े का मूल्य, 20 मीटर कपड़े का मूल्य, तो है ना, अब भाग दिए, अब गुना करेंगे, है ना। तो 20 गुना 32, तो 32 दूने कितना होता है? 64, और एक शून्य लगा लीजिए तो 640 रुपये। 20 मीटर कपड़े का मूल्य आ गया 640 रुपये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्नावली जो समानुपात में जरूर है, लेकिन ये ऐकिक नियम से है। समानुपात का जो फार्मूला है हम कल देख चुके हैं। अब यहां पर आप देखिए, एक चार्ट बनाया है, एक सारणी बनाया गया है। एक तरफ दिया है किताब की संख्या दिया है और एक तरफ मूल्य लिख दिया है ना। तो इसको किस प्रकार से हम पूरा करेंगे? जैसे इधर दिया है किताब की संख्या, समय तो है हमारे पास, अभी हो जाएगा, है ना। किताब की संख्या, है ना, और एक तरफ दिया है मूल्य लिखा है। और देखिए इस प्रकार से, इसमें 50 और 2500 है, मतलब एक आध बेस दे दिया है उसमें निकालने के लिए, और उसके बाद एक 75 लिखा है। 75 के बाद इधर है ब्लैंक छोड़ दिया है ना, उसको मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? और इधर है, इधर भी ब्लैंक है और इधर 100 लिख दिया है। और अगला है, इधर भी ब्लैंक है और इधर लिखा है 3000, है ना। ये दिया है किताब की संख्या है और ये इसकी मूल्य है। ये खाली स्थान में कौन सी अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी, उसको भरना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इस प्रकार को। एक आध जो है आधार दे दिया रहता है पूरा भर के, ये देखिए 50 और 2500।
50 किताब की संख्या पता कितने हैं? 50 है ना? 50 ये जो है किताब की संख्या है ना, 50 किताब का मूल्य 2500 है ना? और 2500 मतलब रुपये में ये है, किताब की संख्या 50 है और उसका मूल्य है 2500 या 2500 रुपये। तो पहले एक का निकाल लीजिए। ऐकिक नियम का जब प्रश्न है तो 50 का दिया है, 50 किताब का क्या दिया है? मूल्य दिया है 2500। तो एक का निकालेंगे क्या होगा? कौन सा पहले आएगा? एक किताब, ये देखिए किताब किधर है, ये इधर किताब लिखा है। 50 किताब बराबर 2500। हम जब लिखते थे किस प्रकार से लिख रहे थे? 50 किताब का 2500 लिखते थे। तो एक किताब का क्या आएगा? उस 2500 बटा 50 एक किताब का निकाल लीजिए। एक किताब का मूल्य निकाल लीजिए तो कितना आता है? ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 5 से भाग दे दीजिए, 5 पंचे 25 और एक शून्य लगाइए, 50 रुपया, है ना? एक किताब का मूल्य यहां पर प्राप्त हुआ है कितने रुपया? 50 रुपया, है ना? मतलब ऐकिक नियम का जो प्रश्न है इसमें ध्यान दीजिए, कोई भी नियम का प्रश्न रहे 50 का दिया है और उसका मूल्य 2500 है तो हमें एक का निकाल देते हैं, उसके बाद ही बाकी का बनेगा। अब देखिए अगला, देखिए 75 किताब। अब देखिए आपको गुणा करना है और भाग देना है। किसको भाग देना है और किसको गुणा करना है ध्यान देंगे आप लोग। 75 किताब का पूछा गया है। अब एक का निकाल लिए, दिए गए में से एक का निकाल लिए, फिर वांछित का पूछ रहा है। कितने का पूछ रहा है? 75 किताब का। तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। किससे? एक का जो मान है उससे, मतलब 75 गुना 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 गुना 50 करेंगे तो 5 पंचे 25, 50 से कर रहे हैं ना, 5 पंचे 25, 2 हासिल, 5 सत्ते 35 और 2 हो गया 37, एक शून्य लगा दीजिए, 3750 रुपये। 75 किताब की कीमत 3750 रुपये। देखिए जब एक आधार दे दिया है, देखो ये पूरा भरा हुआ है तो ये आधार हो गया है, इससे हम एक का निकाल सकते हैं। 50 की किताब है जिसकी मूल्य है 2500 रुपये, तो एक किताब का कितना होगा? तो वैसे ही करते हैं, कुल मान में मूल्य में उसकी कुछ संख्या को भाग देते हैं। तो एक का निकल गया मूल्य 50 रुपये, तो 75 का कितना होगा? 75 किताब है ना, ये देखिए 75 किताब, तो उसका मूल्य कितना होगा? 50 से गुणा कर देंगे। अब देखिए ये दूसरा टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर किताब की संख्या ब्लैंक कर दिया है, अब यहाँ पर 100 लिख दिया है, तो यहाँ पर उल्टा करना है, भाग देना है। देखिए आप देखते हैं अभी तक मैंने बहुत सारा उदाहरण बताया ऐकिक नियम में। मैं ये भी बोलता था कि किताब की संख्या पूछा है तो इस स्थिति में लिखो, उसको पहले लिखो, ठीक है? मतलब एक का निकाले और जितना का पूछा गया है उससे मान कर लिए, निकाल लिए, है ना? मतलब उससे गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर किताब की संख्या नहीं दिया है, मूल्य ही दिया है, तो मूल्य दिया है तो हम भाग ही देते जाएंगे, जैसे इस मूल्य में हम भाग दिए, ठीक है? अब आपको पूछा गया है 100 रुपये में कितना किताब आएगा, यही पूछा गया है। 100 रुपये में किताब की संख्या कितनी होगी? तब क्या करेंगे? उस 50 से जो एक का निकला है, उसी 50 से उस 100 को हम भाग देंगे, है ना? अब भाग देना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, गुना, क्योंकि देखिए ना विजाती हो रहा है। 1 रुपये, 1 रुपये क्या है? किताब की संख्या है और एक उसकी कीमत है ना? किताब की संख्या और एक कीमत है। और जैसे यहाँ पर देखिए एक किताब आ गया, किताब की संख्या को हम गुना किए किससे? 50 से, तो कुल उसकी कीमत आ गया है। अब यहाँ पर राशि और राशि यहाँ पर दिया है, कीमत का मान दिया है, तो 50 से उसको भाग देते जाते हैं। एक का कितना है? एक किताब का कीमत कितना है? तो 50 से भाग देने पर किताब की संख्या आ जाएगा, ठीक है? 50 से हम भाग देंगे, ठीक है? मतलब सूत्र क्या बना? कुल मूल्य बटा एक वस्तु का मूल्य या एक सामग्री का मूल्य बराबर उस वस्तु की संख्या या मात्रा, ये हो गया, ठीक है? तो 50 में 100 में 50 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार 3000 में 50 का भाग दीजिए, कितना आता है? 3000 में 50 का हम भाग देते हैं, है ना? तो कितना आता है? 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 6 का 30 और एक शून्य, कितना आ गया? 60। अर्थात
3,000 रुपये में कितने किताब आ जाएंगे? 60। और 100 रुपये में कितने किताब आएंगे? 2। स्वाभाविक है कि एक किताब का मूल्य 50 रुपये है तो 100 रुपये में 2 आएंगे, है ना। ये चार्ट ये भी दिया गया है ना। तो यहाँ से प्रश्नावली की पूरी प्रश्न कवर हो गया है, यहाँ से प्रश्न नहीं बचा है। और एक जो मैं छोड़ा था, 72 किताब का वजन 9 किलोग्राम है तो कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा? ये देखिए, इसको अलग चेंज कर दिया है। ये प्रश्न को मैं एक बार और बता देता हूं आप लोगों को, समय है अभी हमारे पास। देखिए, यहां चेंज करके लिखना है। दिया है तीसरा नंबर, 72 किताबों का मूल्य कितना दिया है? वजन है, सॉरी, मूल्य नहीं है, वजन। 72 किताबों का वजन दिया है 9 किलोग्राम। 9 किलोग्राम है, ठीक है, ये दिया है। लेकिन हम देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, उसको देखिए। प्रश्न में पूछा है कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम है, मतलब 6 किलोग्राम को दिया है, उसको पहले लिखेंगे, है ना। तो ये रिवर्स हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 9 किलोग्राम के लिए लिख सकते हैं, के लिए 72 किताब, है ना। 9 किलोग्राम के लिए कितना किताब? 72 किताब। 9 किलोग्राम के लिए कितना किताब? 72 किताब। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा है, दिया क्या है? 6 किलोग्राम दे दिया है, तो किलोग्राम को जो दिया है ना, उसको उसी के साइड में हम किलोग्राम को इसमें लिखना पड़ेगा। वहां दिया गया है 6 किलोग्राम के लिए कितना, तो जिसको पूछा गया है ना स्पेशल, और जिसको दिया है 6 किलोग्राम, है ना, उसी पर पूछा गया है, तो किलोग्राम वाले को पहले लिखेंगे। जैसे इसके पहले क्या होता था, 72 किताब था तो 80 किताब का पूछा था, तो किताब को पहले लिख दिए थे। अब यहाँ किलोग्राम को पहले लिखेंगे, तो 1 किलोग्राम में कितनी पुस्तक आएगा, है ना। 1 किलोग्राम के लिए पुस्तक की या किताब की संख्या तो कितना हो जाएगा? 72/9, और ये भाग जा रहा है 9 8 72, 8। 1 किलोग्राम के लिए पुस्तकों की संख्या कितना हो गया? 8 किताब लिख सकते हैं, 8 किताब। अब पूछा गया है 6 किलोग्राम के लिए, अतः या इसलिए 6 किलोग्राम के लिए किताब की संख्या बराबर 6 गुना 8, और हो जाएगा 6 8 48 किताब। कितने किताब? 48 किताब। ये देखिए, चेंज करके लिखा गया है। 6 किलोग्राम के लिए कितना किताब चाहिए? 48 किताब चाहिए, या 48 किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। चलिए, अगर कोई भी और डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और क्लास में आप लोग नियमित रूप से ज्वाइन करते रहें, है ना, 8:30 बजे और 5 बजे। और कल हम देखेंगे, कुछ बच्चों का डिमांड है सर्व समीकाएं, जो है ना, सर्व समीकाएं, 3 सर्व समीकाएं हैं। आगे के क्लास में उसके बगैर गणित अधूरा है सर्व समीकाएं के बराबर, आप लोग देखे होंगे, है ना। ए धन बी पूरे का वर्ग, ए ऋण बी पूरे का वर्ग, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, है ना। इससे जो गणित है आगे बड़े, मतलब कोई भी क्लास में, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री भी पढ़ो, तब भी ये फार्मूला बीच में कहीं पर भी आ जाता है, व्यंजक में आ जाता है। तो इसका अध्ययन करेंगे। और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए, कहीं पर कोई समझ में नहीं आया, है ना, तो ऐकिक नियम का अच्छा से अभ्यास कीजिए। 6वीं में भी है, 7वीं में भी है, ठीक है, भली भांति इसको देखिए। और प्राथमिक विद्यालय में भी इसका कोर्स है, पाठ्यक्रम है, तो बच्चे लोग भी ध्यान देंगे जो प्राइमरी में अध्ययनरत हैं।